हाँ जी, नमस्कार सभी का। आज के हमारे लेक्चर डे 22 प्रिपरेशन के एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर 10 मिडीवल इंडिया का। आज जो हमारा लेक्चर है ये भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे है। इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आज हम। भक्ति मूवमेंट क्या थी, सूफी मूवमेंट क्या थी, क्यों ये मूवमेंट शुरू हुई, इंडिया में कैसे स्प्रेड हुई, इनका पर्पस क्या था, क्या-क्या इसके प्रिंसिपल्स थे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हुए भक्ति मूवमेंट। देखो भक्ति मूवमेंट पहली बात तो आई क्यों? देखो ये जो 7th और 9th सेंचुरी का टाइम था ना, इस टाइम तक आते हुए जो आपकी ब्राह्मणिज्म था, जो आपका वैदिक कल्चर शुरू हुआ था, जिसे हम लॉन्ग टर्म में जब ब्रिटिश आए उन्होंने आके इसे हिंदुइज्म का नाम दिया, ठीक है? तो आपके जो हिंदुइज्म एज़ अ रिलिजन हम रेफर करते हैं या वैदिक रिलिजन हम रेफर करते हैं, ये जो आपके रिलीजन थे, आपके 7th 9th सेंचुरी में ना बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका था, ठीक है? खासकर साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग या तो बुद्धिस्ट या जैन रिलीजन को फॉलो करते थे और हिंदुइज्म या वैदिक रिलीजन, उन्हें फॉलो करना बहुत सारे लोग छोड़ चुके थे। इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे हमने पढ़ा कि लोगों का जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की तरफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ा था, हमने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा था कि हिंदुइज्म के अंदर जो वैदिक कल्चर के कारण वहाँ पे कास्ट सिस्टम आ चुका था, जो वर्ण सिस्टम जो रिजिड हो चुका था, ठीक है? वो एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद बहुत सारे रिचुअल्स, ठीक है? जो किसी की ना समझ में आते थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उन चीज़ों की, प्लस बहुत ही ज़्यादा महँगे पड़ रहे थे लोगों को, तो इतना ज़्यादा लोग खर्चा नहीं करना चाहते थे। लोग कोई एक सिंपल रास्ता ढूँढ रहे थे मोक्ष प्राप्त करने का, ठीक है? इसके अलावा आपके जो सारे के सारे आपके सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जेंडर के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन थी। वुमेन को आपके लेटर वैदिक सोसाइटी के बाद से ही मेन के अंडर किया हुआ था, उनके अंडर सब्जुगेट किया हुआ था। जो मर्द बोलेंगे घर के, वुमेन को वही करना पड़ेगा। ठीक है? हर रिचुअल में बराबर की पार्टिसिपेशन खत्म हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इस चीज़ को लेके भी थी। और लास्ट चीज़, क्योंकि सारे वैदिक और जो ब्राह्मणिज़्म का रिलिजन था, ये आपका संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर चल रहा था। संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। तो संस्कृत में क्या लिखा गया है, क्या पढ़ा गया है, ये लोगों को समझ नहीं आता था। इसके कारण प्रॉब्लम ये आई कि लोगों का धीरे-धीरे इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो गया वैदिक रिलिजन या ब्राह्मणिज़्म से। अब जो लोग इसे फॉलो करते थे, उन्हें धीरे-धीरे ये दिखने लगा कि लोग आपके बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ बहुत बुरी तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि जब ये 7th और 9th सेंचुरी है, इस टाइम के अगर मैं आपको फैक्ट बताऊँ, साउथ इंडिया में जो जैनिज़्म है, 1/3 पॉपुलेशन जैन रिलिजन को बिलॉन्ग करती थी। तो अब जो लोग आपके हिंदुइज्म को प्रीच करते थे, उन्होंने रिलिजन को रीओरिएंट करने का सोचा कि किसी तरीके से हमें दोबारा से अपने फॉलोअर्स को जोड़ना ज़रूरी है। इसमें मेन 2 ग्रुप्स आगे आए जिन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ा भी। एक जो शिवा के भक्त थे, ठीक है? शिव जी के भक्त थे, और एक विष्णु जी के भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, ठीक है? शिवा के भक्तों को रेफर किया जाता है नयनार, और विष्णु जी के भक्तों को रेफर किया जाता है अलवर्स। ये आपके 2 ग्रुप्स थे, अलवर और नयनार, जिन्होंने ये सारी की सारी मूवमेंट साउथ इंडिया में आगे बढ़ाई। अब इनका यही प्रिंसिपल था, देखो ये सारी चीज़ों के खिलाफ इन्होंने लड़ाइयाँ लड़नी थी, ताकि लोगों को वापस जोड़ सकें और इन रिलिजन से भी अपने आप को बेटर दिखाना था। तो इसी के चलते हुए भक्ति मूवमेंट एक नए आइडिया पे आया। सबसे पहली चीज़ कि भगवान सिर्फ़ एक सिंगल आइडेंटिटी है, हर जगह उन्हें अलग-अलग नाम, अलग-अलग रूपों से जाना जाता है, अल्टीमेटली भगवान एक ही है, ठीक है? ये कांसेप्ट कहाँ से आता है? जैसे हम हिंदुइज़्म के अंदर रेफ़र भी किया जाता है कि आपके 33 करोड़ देवी-देवताएँ हैं। तो एक्चुअली 33 करोड़ वो यही भक्ति मूवमेंट के अंदर जो विश्वास है कि वो अल्टीमेटली हर इलाके में उनके अलग-अलग रूप, अलग-अलग चीज़ों को वर्शिप ज़रूर किया जाता है इंडिया के, पर घुमा-फिरा के सिर्फ़ भगवान एक ही है, ठीक है? तो हम जैसे मर्ज़ी वर्शिप करें, हम अल्टीमेटली एक सिंगल एंटिटी को ही वर्शिप कर रहे हैं, एक सिंगल बीइंग को ही वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है? उसके चाहे रूप अनेक हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी जो भक्ति है, भक्ति का अपना मतलब है कि देखो, अब यहाँ पे भक्ति मूवमेंट में आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स रिचुअल, सेरेमनीज़ ये सब कुछ
करने की जरूरत नहीं है, खर्चा करने की जरूरत नहीं है, करना है भगवान से जुड़ना है। सबसे मेन चीज है लव और डिवोशन, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। ये कहना था भक्ति मूवमेंट का, कि अगर खुद सच्चे मन से भगवान को याद करोगे, उनके, ठीक है, रेपिटेशन ऑफ ट्रू नेम के उनके गीत गाते रहोगे, भगवान को बार बार याद करते रहोगे, अपने आप को भगवान के सरेंडर कर दोगे कि मैं, आपकी लाइफ है ये सारी, तो आपको अपने आप ही मोक्ष प्राप्त होगा। आपको कोई भी रिचुअल मानने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेरेमनी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, ब्लाइंड फेथ में जाने की जरूरत नहीं। इवन मूर्तियों को रिजेक्ट किया कि कोई मूर्तियां, ठीक है, कोई मंदिर, किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई कास्ट नहीं, हर कास्ट के लोग बस खुद को सेल्फ सरेंडर करके गाना गाते हुए हर कास्ट का पर्सन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों जेंडर के लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण आपके जो अलवर और आपके नयनार थे, इसमें मेल भी रहे हैं, फीमेल भी रहे हैं जो इनके सेंट्स रहे हैं, और उसके अलावा हर कास्ट से रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हर चीज जो हिंदुइज्म को या वैदिक रिलीजन, ब्राह्मणिज्म में एक्चुअली रेफर करूंगा उस चीज को, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर आज का मॉडर्न डे रिलीजन का रूप अभी नहीं क्रिएट हुआ था। तो ये जो ब्राह्मणिज्म का रिलीजन था, और वेदों में कहीं हिंदू वर्ड नहीं रेफर किया हुआ, ठीक है, तो आर्य, आर्यवर्ता ऐसे वर्ड जरूर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज भक्ति मूवमेंट ने आगे बढ़ाई कि ओपन माइंड से वर्शिप करो, ठीक है, खुले विचार रखो, कोई रिचुअल्स में, कोई वहमों में, किसी चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं। मोक्ष प्राप्त करना है, मेडिटेशन करो, भगवान की भक्ति के गीत गाओ, सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दो। और ये जो भक्ति के गीत है, अब इन्होंने जो अगला स्टेप उठाया वो और भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी था, कि देखो जितने भी गीत लिखे, चाहे अलवर्स ने लिखे चाहे नयनार ने, ये अब लिखे गए थे वर्नाकुलर में। वर्नाकुलर का मतलब है वहां की लोकल भाषाओं में उन्होंने कनेक्ट किया। जो संस्कृत क्योंकि किसी को समझ नहीं आती थी, पर इंडिया के अलग अलग इलाकों में अब अलग अलग लैंग्वेजेस बनने लग गई थी, ठीक है, या डेवलप हो चुकी थी। तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम, कर्नाटका में कन्नड़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो आज एरिया है वहां पे तेलुगु, महाराष्ट्र का एरिया मराठी, गोवा से मुंबई की जो कोस्टल बेल्ट है कोंकणी। तो यहाँ पे जहां जहां ये भक्ति सेंट गए, इंस्टेड कि ये फोर्स करना कि नहीं इसी लैंग्वेज में रिलीजन प्रीच करना है, वहां की अपनी लैंग्वेज, वहां के अपने भगवानों को कोई ना कोई रूप से जोड़ा गया, विष्णु या शिवा के रूप में जोड़ा गया, और उसके बाद उनकी कहानियों में से जो लिटरल मीनिंग है वो निकाल के उन्हें समझाए गए कि रिलीजन में कैसे यूज होगा। तो अब देखो यहाँ पे एडवांटेज बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी आगे आ जाता है। बुद्धिज्म जैनिज्म यहाँ पे अब लैक कर रहे थे कि बुद्धिज्म जैनिज्म में जो था, वहां पे आपके जिसे कहते हैं, अ, ये भी अब पाली और प्राकृत में लिखे गए थे। पाली और प्राकृत भी अब लैंग्वेज पुरानी हो चुकी थी, ठीक है, वो भी अब ज्यादातर लोगों को नहीं आती थी, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस अब डेवलप होने लगी थी। तो इस कारण आपके अब जब वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर का मतलब होता है जो सबकी सबकी माँ बोली है, जिस एरिया की जो भी माँ बोली है, उस भाषा में इनके सारे के सारे सेंट्स ने जब टीच करना शुरू किया, तो अपने आप लोग इनके साथ जुड़ते गए, ठीक है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं, कास्ट बेसिस पे सारे लोग इनके साथ जुड़े, ठीक है। कुछ लोग गुरु के कंसेप्ट में भी इसमें मानते हैं कि कोई ना कोई अपना गुरु किसी को आप मान सकते हो, और उनकी टीचिंग पे आप चलोगे तो अपने आप, तो जितने भी भक्ति सेंट के आगे गुरु थे, सेंट थे, उनकी टीचिंग्स पे कई लोगों ने विश्वास किया, तो उन्हें कई लोग पूछते भी हैं, ठीक है। जैसे आपके जो जैसे लोग फेमस हैं, साउथ इंडिया की बात करूं, शंकरा और रामानुजा, ये दोनों इंडिया की बहुत ही फेमस भक्ति सेंट्स में से जाने जाते हैं, शंकरा और रामानुजा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन दोनों में फर्क था, देखो शंकरा आपके केरला के एरिया में रहे हैं 8th सेंचुरी में, और रामानुजा तमिलनाडु के एरिया में रहे हैं 11th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये जो थे, इनकी अपनी अपनी फिलॉसफी, देखो फिलॉसफी सेम होना जरूरी नहीं था, तभी सबके फॉलोअर्स भी अलग रहे हैं, ठीक है।
जैसे कि आपके रामानुजा का कहना था, विशिष्ट अद्वैतीय की डॉक्ट्रिन दी थी उन्होंने। विशिष्ट अद्वैतीय का मतलब है, इसका मतलब क्या है कि देखो हमारी जो क्वालिफाइड वननेस, इसका क्या मतलब है, सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम रिमेन्स डिस्टिंक्ट। इसका क्या मतलब है, मैं आपको ये बताता हूँ, विशिष्ट अद्वैत्य। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका ये मतलब है कि पहली बात तो रामानुजा का ये कहना था कि हम भगवान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कि हमारे अंदर, सबके अंदर एक आत्मा है। जब हम मेडिटेशन करेंगे, प्रे करेंगे, हमारी आत्मा तक वो आवाज जा रही है। हमारी आत्मा जुड़ी हुई है परमात्मा से। ठीक है, एक उनमें थ्रेड कनेक्शन है परमात्मा के साथ। तो जो भी तुम अपनी आत्मा में, अपने मन के अंदर मांग रहे हो, वो अपने आप परमात्मा तक जा रहा है। और जब तुम ये कह रहे हो, जो मोक्ष की स्टेट होती है, मोक्ष की स्टेट माना जाता है कि जब हम फाइनली ये थ्रेड पास आता जाता जाता है। रामानुजा कहना था कि देखो जब हम जुड़ भी जाएंगे ना, शंकरा और रामानुजा में यही फर्क था। शंकरा का कहना था कि सोल और सुप्रीम गॉड में कोई फर्क नहीं है, आपकी सोल ही भगवान है, वो दोनों मतलब एक ही है, एक सिंगल चीज ही है। पर वहीं पे आपके रामानुजा कहना था ये दोनों अलग अलग हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के थ्रेड पास भी आ जाएंगे ना, तब भी ये दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, मतलब एज अ अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे, चाहे एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आपकी सोल आपकी भगवान के साथ जुड़ जाएगी, वही अल्टीमेट मोक्ष है। ठीक है, तो ये सेम नहीं है, पर ये कनेक्शन है। ठीक है, रामानुजा और शंकरा में ये फर्क था। ठीक है, तो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस या अद्वैत्य की फिलॉसफी दी थी, और इन्होंने विशिष्ट अद्वैत्य की। ठीक है, तो ये फर्क है। अद्वैत्य का मतलब है एक सिंगल, भगवान और सोल एक ही है। ठीक है, विशिष्ट अद्वैतीय का मतलब, विशिष्ट मतलब दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज रामानुजा इसी कारण ज्यादा पॉपुलर है, देखो क्योंकि शंकराचार्य की फिलॉसफी थोड़ी सी समझना ना थोड़ी सी मुश्किल थी। ठीक है, जैसे शंकराचार्य ने ये कहा था कि हम जो दुनिया में रहते हैं, मतलब क्यों इनके साथ थोड़े से कम लोग जुड़े हैं, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, शंकरा और एक और टीचर बारे आपने सुना होगा, शंकराचार्य, ये दो अलग अलग लोग हैं। ये सारे भक्ति सेंट्स के बारे में हम ज्यादा डिटेल, जब मिडीवल इंडिया के अंदर भक्ति चैप्टर पढ़ेंगे, भक्तिज्म एंड सूफिज्म, वहां जाके हम ज्यादा डिटेल में सारे सेंट्स के बारे में फिर एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान। जैसे इनका कहना था कि देखो जो आसपास हम सारी दुनिया देख रहे हैं ना, ये सारी इल्यूजन है, ये सब भ्रम है। जो आप सब देख रहे हो इस टाइम, ये जो वीडियो भी देख रहे हो, एक्चुअली ये आपके दिमाग का भ्रम है। शंकराचार्य नहीं, सॉरी, शंकरा के मुताबिक ये सब कुछ भ्रम है आपका। ये एक्चुअली कुछ नहीं एग्जिस्ट कर से वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें मटीरियलिज्म ही मटीरियलिज्म भरा हुआ है। तो ये सब कुछ हमारा दिमाग एक दूसरे से जोड़ के कनेक्ट करके हमें दिखा रहा है। पर जैसे ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा, हमें एक्चुअली असली दुनिया दिखाई देगी, और ये सारे इल्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जितनी भी मटीरियलिस्टिक, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब पीछे भाग रहे हो, कुछ नहीं है शंकरा के मुताबिक। ठीक है, उनका कहना है कि सब ब्रह्म है। ठीक है, तो फिलोसफी सब्जेक्ट में पढ़ने को किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, डिप्रेस होकर बैठ जाओगे। ठीक है, पर जितनी को हमारे पेपर के लिए रिक्वायरमेंट है, हम उतना उतना पढ़ेंगे। ठीक है। कभी फिलोसफी ऑप्शनल लेने का मत सोच लेना, डिप्रेस होके बैठ जाओ कि दुनिया में तो है ही कुछ नहीं। ठीक है, तो उस रास्ते नहीं जाना। नेक्स्ट है, देखो भक्ति मूवमेंट का एक बहुत बड़ा असर ना महाराष्ट्र में हुआ। कहा, कैसे महाराष्ट्र में हुआ, देखो महाराष्ट्र के अंदर ना आपकी जो मराठा मूवमेंट है, जो मराठास खड़े हुए थे, ठीक है, मुगल्स के खिलाफ, मराठास की आइडेंटिटी बनाने वाले, कि मराठा को एक अलग कम्युनिटी है, उन्हें अपने अंदर प्राउड महसूस करवाना, उनके अंदर करेज जगाना, और उनका फाइनली नेशनलिज्म जगाना, ये सब कुछ करने के लिए ना भक्ति मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है। वहां पे आपके जैसे कि नामदेव, जयेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, तुकाराम तो बहुत फेमस है, ये आपके बहुत ही फेमस महाराष्ट्र के अंदर भक्ति सेंट्स रहे हैं, जिन्होंने वहां की लोकल कहानियां, भगवानों कहानियां, वहां के
बहादुरी की कहानियां, हर चीज फैलाई, जिसके कारण लोगों के अंदर एक है और हम किसी के नीचे नहीं दबेंगे। यही मराठा आइडेंटिटी आगे चल के छत्रपति शिवाजी को इनकरेज करती है और उसके बाद पूरा मराठा एम्पायर खड़ा करवाने में मदद करती है। तो भक्ति मूवमेंट का सबसे बड़ा असर यहीं पे होता है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रही है। मराठी के अंदर जो डिवोशन हाइम्स लिखी गई उन्हें अभंग कहते हैं। ठीक है, ये कभी पेपर में आया होता है डायरेक्टली, ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर ना प्रीलिम्स के अंदर कई बार एज अ स्टेटमेंट भी आए होते हैं। ठीक है, जैसे कि कबीर की लिखी हुई चीजों को क्या बोला जाता है। ठीक है, वैसे कभी एक स्टेटमेंट बन के भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस कारण ये चीजें हमें याद करनी जरूरी है, ये पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। नेक्स्ट है सूफिज्म। सूफिज्म क्या होता है? देखो, सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट के ना कई प्रिंसिपल्स आपस में मिलते हैं। थोड़े से जो फर्क हैं, मतलब पहले मिलते क्या है कि वही मेडिटेशन करना है, भगवान की भक्ति में पूरा लीन हो जाना है, ये सब कुछ सेम था। ठीक है, भगवान के मतलब यहाँ पे बस ये था कि भगवान की भक्ति में होके झूमना भी है, नाचना भी है। तो सूफिज्म के अंदर ये सब कुछ भी है, मतलब वहां पे भी है झूमना नाचना, यहाँ पे भी यही चीज है। थोड़ा बहुत फर्क है। सबसे पहला फर्क तो है, देखो भक्ति मूवमेंट जो है वो इंडिया ओरिजिन की है, साउथ इंडिया में शुरू हुई थी, इंडिया के अंदर शुरू हुई थी। सूफिज्म जैसे इस्लाम इंडिया के अंदर नहीं शुरू हुआ, सूफिज्म इस्लाम की एक रिफॉर्म मूवमेंट थी। इस्लाम के अंदर जो कट्टर प्रिंसिपल थे, जैसे कि ओरिजिनल इस्लाम के अंदर तो गाना बजाना, ये डांस करना, ये सब कुछ भी बैन था। तो उसकी थोड़ी सी लिबरल फॉर्म लाने के लिए कुछ लोगों ने जो आवाज उठाई, वो सूफिज्म शुरू हुआ। तो वो भी आपके वेस्ट एशिया वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला, यहीं पे सब कुछ सूफिज्म मूवमेंट शुरू हुई। धीरे धीरे इस्लाम के अंदर, इंडिया के अंदर भी ये मूवमेंट स्प्रेड हुई। और अगर मैं जनरल बात करूं, इंडिया के अंदर ही काफी हद तक ये सक्सेसफुल भी रही है। ठीक है, बाकी जगहों पे इतना कट्टरवाद नहीं हटा पाई है, इंडिया के अंदर ये कोर प्रिंसिपल के अंदर तब्दील हो गई। ठीक है, तो काफी ज्यादा इसने असर दिखाया। देखो, इसके अंदर कुछ चीजें जो आपकी इस्लाम की थी, जैसे आइडल वर्शिप इन्होंने भी रिजेक्ट की, वो तो भक्ति मूवमेंट वाले भी रिजेक्ट करते थे। सिंप्लीफाइड रिचुअल्स, वर्शिप वर्शिप करने के आसान तरीके अपनाओ, वही भगवान की भक्ति में लीन होके, ये सारी चीजों में विश्वास करते थे। जो कुछ कट्टर प्रिंसिपल थे वो सब कुछ इन्होंने खत्म करने का सोचा। सबसे पहली चीज थी, देखो जो डिफरेंसेस थे और जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि देखो, जो सूफिज्म था ना, भक्ति मूवमेंट में गुरु होना ना होना ये ऑप्शनल है। वहां पे जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई गुरु होना ही चाहिए आपका। ठीक है, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, वहां पे आप भक्ति मूवमेंट में खुद पर्सनली, आज मैं यहाँ अकेला बैठ के खुद वर्शिप करना शुरू कर रहा हूँ, ये भी काउंट करती है। ठीक है, अगर यही चीज अगर मैं सूफी मूवमेंट से बात करूं, सूफी मूवमेंट के अंदर कंसेप्ट जो है कि आपका कोई ना कोई पीर, पीर का मतलब होता है गुरु, होना ही चाहिए। सबसे पहले देखो, सूफीज्म में माना जाता है कि अगर आपको इस रास्ते में जाना है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, सबसे पहले आपको अपना कोई ना कोई पीर ढूंढना है। पीर का मतलब है जो भी, मतलब आपने गुरु ढूंढा, वो जो भी आपको टीचिंग देंगे, वो जो भी आपको रास्ता दिखाएंगे, सबसे पहले पीर ढूंढना है। पीर के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है आपको। जब आप पीर के दिखाए हुए रास्ते पे आप चलेंगे, उससे अपने आप जो भी चीजें आपने अचीव करनी है, वो अपने आप अचीव कर पाओगे और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पर ये जो पीर का कंसेप्ट है, इसी से ही सूफीज्म में अंदर एक और कंसेप्ट भी निकल के आता है, जिसे हम कहते हैं सिलसिला। अब सिलसिला क्या होता है? देखो, सिलसिला में क्या होता है कि देखो, सबसे पहले कोई एक टीचर था, लेट्स सपोज टीचर के 4 स्टूडेंट थे। अब जब टीचर की डेथ होने वाली होगी, इस पीर की डेथ होने वाली होगी, वो अपने सबसे काबिल स्टूडेंट को बोलेगा कि मेरे बाद अब ये पर्सन मेरी गद्दी संभालेगा। अब ये गद्दी इन्होंने संभाल ली, उसके बाद उनके अपने स्टूडेंट होंगे। ठीक है, उसमें से जो सबसे काबिल होगा वो कुर्सी डेथ के टाइम उसे दे जाएंगे। तो होगा क्या, ये एक ही थॉट प्रोसेस के लोग आगे आगे चलते जा रहे हैं, तो एक पूरी चेन बनती जा रही है। इस चेन को ही सिलसिला रेफर करते हैं। देखो, सिलसिला वर्ड आज भी अक्सर
लफ्ज में कहीं ना कहीं यूज हो जाता है कि यूं ही चलता रहे सिलसिला। सिलसिला एक कंटिन्यूएशन को बोला जाता है, तो सिलसिला वर्ड यहीं से आया, सूफी मूवमेंट से। यहाँ पे एक ही विचार रखने वाले और एक ही ऑर्डर के बहुत सारे लोग आपके एक साथ बन जाते हैं। जैसे आपके चिश्ती बहुत ज्यादा फेमस हैं, ठीक है, जैसे निजामुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, ये सारे एक ही सेक्ट के थे। बस एक के आगे एक गुरु आगे अपने स्टूडेंट को नॉमिनेट करता गया कि अब ये मेरी गद्दी संभालेगा, फिर आगे वो गद्दी संभालेंगे, तो इस तरीके से एक पूरा सिलसिला बन गया। ये जो आपके सूफी सेंट्स होते थे, अब ये जो अपनी सारी आइडियोलॉजी, सारी बातें, सब कुछ फैलाने के लिए जो जगह यूज करते थे, वो जो आपके खानका होते थे, खानका का मतलब होता है जो आपके सराय होते हैं, ठीक है, इन्हें सराय भी रेफर कर देते हैं। सराय का मतलब होता है जो जब ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं कहीं पे, कोई गेस्ट हाउस, रेस्टिंग की जगह जो होती है, आपके सूफी सेंट्स ऐसी जगहों पे बैठ के प्रीच करते थे, वहां पे वो गाते थे, बजात कनेक्ट करना शुरू करें, उनके थॉट को वो आगे लेके जाएं, ठीक है, और अगर उन्हें अच्छा लगे वो उनके साथ कनेक्ट करके रखें, आगे भी जाएं, तो इस चीज के कारण वो ऐसी जगहों पे प्रीच करते हैं, ठीक है। जो ये भगवान का नाम बारी 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 बोलना गाने में, ये सब कुछ उसे जिक्र बोला जाता है, ठीक है, और जो डांसिंग है उसे रक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द हैं, ये सारी की सारी शब्द हमने याद रखने हैं, आपको पेपर में डायरेक्टली आ सकता है रक्स क्या होता है सूफिज्म में, या जिक्र किसे रेफर किया जाता है, ठीक है, या सिलसिला क्या होता है, या खानका क्या होते थे, ठीक है, ये सारी की सारी चीज इस तरीके से, ठीक है। अब लास्ट चीज जो है वो है अर्ज क्या होती है। देखो ये आप कई बार, क्योंकि करंट अफेयर में भी सुनोगे, कई बार अखबारों में पढ़ोगे, तो इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन सकता है, और ऑब्वियसली अब मैंने आपको पढ़ा दिया तो ये हमारे लिए तो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बन गया। अर्ज क्या होता है कि देखो, जहां पे भी किसी भी पीर की जो दरगाह होती है, हर साल ना उनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है, ठीक है, क्योंकि जब भी पीर की डेथ हुई थी, जिस भी महीने, जिस भी हफ्ते, जो भी वो डेज हैं, उन दिनों जितने भी उनके फॉलोअर्स होते हैं ना, वो उनकी दरगाह पे जाते हैं, तो वहां पे एक बिल्कुल ही जैसे फेस्टिविटी का माहौल होता है ना, वो वैसा होता है, पूरा डेकोरेटेड होता है, बहुत सारे लोग वहां पे अपने पीर को याद करके गाना गा रहे होते हैं, या एक तरह तरीके से वैसे ये अफसोस करने के लिए कि इस दिन डेथ हुई थी, पर क्योंकि ये माना जाता है कि अल्टीमेट मोक्ष प्राप्त हुआ है उन्हें, तो इस कारण एक सेलिब्रेशन के तौर पर भी देखा जाता है, और सारे लोग अपने उस पीर को याद करने के लिए वहां पे इकट्ठे हुए होते हैं। उन दिनों को अर्ज बोला जाता है। अर्ज का मतलब होता है डेथ एनिवर्सरी, जो भी सूफी सेंट की है। तो हमारे यहाँ पे जैसे निजामुद्दीन चिश्ती हो गए, इन सब की आपकी अर्ज बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं। आप कई बार करंट अफेयर्स का लेक्चर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड सी यू।